मुकाबले में बहुत सारे विनर्स थे, जैसे कि जायसवाल 21 साल की उम्र, इनको ब्लॉसम होते हुए और इंप्रूव होते हुए 2 सीजन लगे हैं। 2 साल पहले ऐसे लगता था कि इनकी पावर नहीं है, ये कॉन्फिडेंट नहीं है, सेल्फ बिलीफ नहीं है, मगर जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। तो जनाब एक और क्या कमाल का मैच देखने को मिला आईपीएल 2024 में, कि क्या कमाल का और लाजवाब किस्म का ये मैच हुआ है ना। और इस मैच में कभी भी समझ नहीं आया कि यार ये वाली टीम जीत रही है। हाँ जी, 180 का टारगेट दिया जी मुंबई इंडियन ने राजस्थान रॉयल्स को ये मैच जीतने के लिए, और मुंबई बैटिंग कर रहा था। तो इनिंग्स इन अ नटशेल उनकी जरा शुरू में राजस्थान रॉयल्स ने उनको ठीक ठाक झटके दिए, और until that moment came that 2 youngsters, especially Vadera, he was phenomenal, he was too good, he was striking the ball at his will। साथ में ठीक है, तिलक वर्मा भी बड़ा अच्छा खेला है, दोनों ने बहुत ही शानदार पार्टनरशिप की है। क्या फर्क लगता है आपको उनकी क्रिकेट में, उनके सिस्टम में आईपीएल के और हमारे सिस्टम में? इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने भी आईपीएल देखी है, मैं भी पीएसएल बड़े गौर से देखता हूँ, मुझे टैलेंट बहुत अच्छा नजर आता है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स का पीएसएल में जो टैलेंट है ना वो बहुत ज्यादा नजर आता है। जिनको आईपीएल में कोई पूछता नहीं है वो पीएसएल में खेल रहे हैं आगे, और वो कह रहे हैं कि जी पीएसएल में बॉलिंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है, पीएसएल में क्वालिटी अच्छी होती है। मेरी एक बात सुन, तुझे किस फुदर ने बता दिया ये बात कि पीएसएल में क्वालिटी ज्यादा होती है? मेरी बात खुद तूने बोला हुआ है प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कि कराची का क्राउड क्यों नहीं आ रहा। तो शुरू के फेज में राजस्थान रॉयल्स दे वर ऑल ओवर मुंबई इंडियन, फिर बीच के सारे फेज में जब 4 आउट होने के बाद पार्टनरशिप लगी है इन दोनों की, दे वर फिनोमिनल, बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की पार्टनरशिप लेके चल रहे थे। और फिर आखिर में फिर कमबैक किया राजस्थान रॉयल्स ने, आखिरी 2-3 ओवरों में उन्होंने एक्सीलेंट कमबैक किया। जैसे ही वो निहाल वडेरा आउट हुआ है, रन भी सूख गए। और क्रिकेट इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम, तो जब आप मोमेंटम थोड़ा सा लूज करते हैं, फिर एक के बाद विकेटें गिरती जाती। तो सुबह भी हम इसी पे जिक्र कर रहे थे यही बात कि पांड्या को देखना होगा कि जब 3-4 ओवर एटलीस्ट रह जाए तो टिम डेविड को भेजे जरा ऊपर। खैर उसने भी 3-4 गेंदे थे, कुछ खास नहीं किया, तो मोमेंटम जो है एकदम से जरा रुक सा गया। आखिरी 4 ओवरों में आपको 40-45 रन डालने चाहिए, आप आखिरी 2 ओवरों में 12 रन कर रहे हैं और रन बॉल 10 रन करके जा रहे हैं। आईपीएल में इतनी पावर है कि वो किसी को इतना रिच कर देता है, इतना उसको कह लें कि जनरेट कर देता है किसी प्लेयर को कि उसे कोई भी लीग कोई भी कुछ खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। और इतनी जल्दी इतनी ज्यादा स्किल्स के ऊपर और कॉन्फिडेंस के ऊपर भरोसा करते हुए मैंने बहुत कम प्लेयर्स को देखा है, क्योंकि ये चैलेंजिंग रोल है। दुनिया के बेस्ट बॉलर्स जो आते हैं यहाँ पे बॉल करते हैं आपको, और फिर रन्स करने का प्रेशर, मैच जीतने का प्रेशर, और एक यंगस्टर को सीखने का भी प्रेशर होता है कि आपको इतने चांस हम दे नहीं सकते। 21 साल में बहुत जल्दी ये एक जवान से बूढ़े हो गए हैं, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई है वो नॉट एज एन ओपनर बट ऑल्सो स्किल्स को सामने रखते हुए एज अ मैच विनर, और आज मैच ले गए थे। ये तो यशस्वी जायसवाल, ओए होए होए होए, तोबा तोबा तोबा, क्या कमाल की जो आज बैटिंग की है, और बिल्कुल मुंबई इंडियंस के बॉलर्स की मार मार के उल्ली निकाल दिया। अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। लाजवाब किस्म की बैटिंग की है यार इस बंदे ने, और इसने बता दिया है कि T20 में बैटिंग कैसे की जाती है, T20 में पावर प्ले में कैसे खेला जाता है। जायसवाल के नाम है भाई आज का दिन, और जहां पर बाकी सारी टीम कुछ खास कर नहीं पाई, वहां पर एक साइड जायसवाल का एक अलग ही मैच चल रहा था। एंड पे मोमेंटम जो है वो काफी राजस्थान रॉयल्स ने अपनी तरफ दोबारा खींचा, वरना ये नजर आ रहा था कि जिस स्टेज पे वडेरा खेल रहा था और आउट हुआ, अगले 4 ओवरों में 40 रन को डालने चाहिए थे, लेकिन खैर ऐसा हुआ नहीं। 190 के ऊपर ही जाना चाहिए था ये टोटल, बट ठीक है, क्रिकेट है। शुरू में राजस्थान रॉयल्स तगड़ी थी, एंड पे फिर वो तगड़ी हो गए। बीच में एक फेज में मुंबई इंडियन देवर हिटिंग सिक्सेस एट विल। तो यंगस्टर्स दोनों, निहाल वडेरा और तिलक वर्मा, दे वर अमेजिंग। दीप, व्हाट अ गाय ही इज, ही हैज टेकन 5 फॉर, और आखिरी ओवर में 3 आउट कर गया। तो आखिरी ओवरों में ही एक के बाद एक विकेट, 5 विकेट टोटल लिया। T20 के गेम में आप कितने को 5 फॉर देखते हैं? मतलब पहली दफा इसका 5 फॉर है, इसका पहली दफा। तो वही ना, ये तो जिंदगी में कोई 2-3 बार शायद कोई बॉलर लेता हो जो, तो संदीप रन भी कोई नहीं दिए, ऊपर से भी आउट किए। ऐसा नहीं कि एंड वाले आखिरी जाके आउट करके 8वें 9वें 10वें वाले आउट करके उसने 5 फॉर ले लिया, ऊपर से भी 2 आउट किए। मेमोरेबल मैच था, और कितनी परफॉर्मेंसेस थी इस मैच में जो कि देखने के लायक थी। और हर एक यंग क्रिकेटर के लिए मैं चाहूंगा कि वो, अगर आपके पास मौका है और आप आईपीएल देख रहे हैं, कि वो टेक्निक सीखने की कोशिश करें। कि तो ही वाज अमेजिंग, ही वाज फिनोमिनल, वो बहुत अच्छा उनके लिए शानदार किस्म की वो परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है। और इससे पहले कि आप बोले राजकिरण पांड्या को निकालो बिफोर हिज ईगो सिंक्स इंडिया में, तो चलो जब आएगा तो आएगा। फिलहाल तो मुंबई इंडियन की जानिब से खेल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पांड्या कोई चौके छक्के नहीं मार सकता, लेकिन फॉर्म की बात है ना, फॉर्म वैसी नहीं लगी हुई, मजेदार नहीं खेल पा रहा। तो बेहतर है कि जो ज्यादा जिसकी अच्छी रेपुटेशन है, या आप तो ऑलराउंडर हैं लेकिन एक स्पेशलिस्ट है, उसका काम ही है, तो आप उसको दे 12-14 गेंदे ताकि वो फ्रीडम से खेले।
यार क्या लाजवाब किस्म का खेला है। और आप मुझसे लिखवा लें कि आने वाले कुछ ही मंथ में ये बंदा इंडिया के लिए बहुत कुछ आपको करके देने वाला है, बहुत कुछ। जिस तरह से ये बैटिंग कर रहा है, पूरा सीजन इसका क्या कमाल का गया है भाई, बिल्कुल जो है वो लाजवाब किस्म की फॉर्म में है ये बंदा। और इसको देख लें, इससे पहले भी कई बार जो है ऐसी परफॉर्मेंसेस दे चुका है, लेकिन आज की इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, ये याद रखी जाएगी, ये इसकी बैटिंग लिखी जाएगी कि यार कोई ऐसा शॉट जो इसने ना खेला हो आज। आप देखें कि पुल शॉट कितना कमाल का, कवर ड्राइव कमाल का, जब फील्डिंग अच्छी लगी हुई थी पीछे मुड़ के ये छक्का लगा दिया, चौका लगा दिया। यानी कि आज ऐसा लग रहा था कि भाई जो एबी डिविलियर्स भी बैटिंग कर रहे हैं, बटलर भी बैटिंग कर रहे हैं, और पुल शॉट यानी कि रोहित शर्मा भी बैटिंग कर रहे हैं। ऐसी लाजवाब किस्म की बैटिंग की है इसने। और आखिर दम तक ये नहीं है कि इसकी सेंचुरी पास आई तो हमारे जो कुछ किंग्स बने हुए हैं उनकी तरह जो है वो ठुक 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 करके जो 20 बालें खा ली, ऐसा नहीं है। हर बॉल में इसने अटैक किया आपके डग आउट में। और तिलक वर्मा आप कह सकते हो वो रन बॉल ही खेलता रहा, 38 बॉलों में 50, उसके बाद 1-2 छक्के उसने मार लिए, अच्छा हुआ। बट इंटायर मोमेंटम वाज चेंज बाय दिस यंग मैन 20-21 इयर्स ओल्ड नेहाल वडेरा, जिसको इस पिछले सीजन में ही वाज फिनोमिनल। लेकिन कुछ प्लेयरों को आपने जब उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको रन देना होता है और कुछ को नहीं देना होता, जिस तरह इसने अवैश खान को 2 छक्के, जिस तरह चाहल को बैक टू बैक 2 छक्के, 99 रन की पार्टनरशिप में देखे 49 23 बॉलों में, 24वीं में तो आउट हो गया। सारा मोमेंटम कहां तो ये मरे हुए थे। 72 पे चौथी विकेट गिरी है ना, 52 पे चौथी विकेट गिरी है, 6 पे 1, 6 पे 2, 20 पे 3, 52 पे 4, फिर 151 पे 5, और उसके बाद विकेट्स वर फॉलिंग लाइक 9 पिन्स। संदीप जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है, लेकिन रिजवान साहब बात यह है, क्रिकेट इज नॉट अबाउट कि आपने एंड पे स्कोर क्या देखा, स्कोर किसने किया, बॉलर ने क्या किया। नो 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 नो, क्रिकेट ये है आपके कप्तान ने क्या किया। तो आपके मैं बार बार कहता हूं, क्रिकेट इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। ये संदीप के 2 ओवर इसने अंडे दिलाने के लिए रोके रखे, 2 ओवर 2 विकेटें 4 रन थे संदीप के। 1 ओवर स्कोर देना था तिलक वर्मा और वडेरा में से। देखें, हार्दिक इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म्स, एवरीबॉडी नोज दैट। डेविड स्ट्रगल्स अगेंस्ट द पेसर। अच्छा, मैं कप्तानी की बात हुई, मैं समझा आप पांड्या को कुछ कहने लगे हैं तो नहीं, मैं उस पर तो देखिए, मैं तो अभी कह दिया आपको कि पांड्या इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म्स, वो तो एवरीबॉडी नोज दैट।